हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे जीटीयू न्यूज़ विद एसएस चैनल पे। कल की डेट पे मैंने एक वीडियो को रिलीज़ किया था और आप सबको ये बताया था कि 30 जुलाई से होने वाले एग्ज़ाम्स में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में दिक्कत आई। अब 30 जुलाई से पीजी वालों का ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा था, हो चुका होगा। अभी तो 1 अगस्त है, 30 जुलाई को ख़त्म हो चुका होगा, 30 और 31 जुलाई को। अब उनके साथ क्या दिक्कत हुई ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में वो हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था गाइडलाइन के हिसाब से उनका प्री चेक ट्रायल टेस्ट ज़रूर सक्सेसफुल हुआ होगा। यानी कि प्री चेक ट्रायल टेस्ट सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम में दिक्कत आ रही है। अब लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है आज की डेट पे, जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर। ये अहमदाबाद मिरर की न्यूज़ है। वेट ए सेकेंड। ये अहमदाबाद मिरर की न्यूज़पेपर है। वहाँ से क्या मतलब न्यूज़ देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हैं कि आज की डेट में ये अपडेट है। वहाँ से ये न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि 29 जीटीयू स्टूडेंट्स मार्क्ड एब्सेंट इन एमबीए एग्ज़ाम आफ्टर सिस्टम फेल्स टू लॉग देम इन। यानी कि एग्ज़ाम के लिए 29 स्टूडेंट्स ने लॉगिन करने के बावजूद भी उनको सिस्टम में एरर देखने को मिला, जिनके कारण जीटीयू ने उनके एग्ज़ाम के सामने एब्सेंट लगा दिया। किसकी फ़ॉल्ट है? जीटीयू की कि स्टूडेंट की? ऑफ कोर्स जीटीयू की फ़ॉल्ट है। प्री चेक ट्रायल टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, लेकिन प्री चेक ट्रायल टेस्ट के 70 मिनट्स का पेपर था जो वो रियल में कंडक्ट करती है? नहीं, 30 मिनट का पेपर था। 30 मिनट में कैसे पता चल जाएगा कि 70 मिनट के लिए भी उनका सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? एक तो गलत बेस के तौर पे प्री चेक ट्रायल टेस्ट लिया, और अब जब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में 70 मिनट्स का आया तो वो कुछ नहीं कर पाई। स्टूडेंट्स को लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा था, फिर से वही इनवैलिड एनरोलमेंट आईडी दिखा रहा था। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करना पड़ा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जीटीयू के रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट है आपको सबसे पहले मेरे वीडियो पे मिले, यही मेरी कोशिश रहती है। ओके, तो पूरा न्यूज़पेपर को डिटेली पोस्टमार्टम कर लेते हैं। क्या लिखा है इस न्यूज़पेपर में? कॉल it a technical glitch or issue in adapting to technology, but more than 24 students of Gujarat Technological University missed their final year MBA exam on Friday, and several students started late as they could not either log in on time or they could not log in at all in GTU online exam। इसका कहने का क्या इस लाइन में क्या मीनिंग था कि जीटीयू के एग्ज़ाम जब फ्राइडे को ऑनलाइन स्टार्ट हुए थे, यानी कि 30 जुलाई से जब स्टार्ट हुए थे, आइदर स्टूडेंट्स ओपन नहीं कर पाए पूरा टाइम, या जिन भी स्टूडेंट्स ने ओपन अप किया, लॉगिन किया एग्ज़ाम के टाइम में, तो वो बहुत ही लेट लॉगिन हुए। While students claim they could not log in despite having registered the gadget in the pre-test held by Varsity, GTU officials said it was because of the technical glitch that around 29 students were absent in the exam। अब स्टूडेंट्स को तो ये कह दिया गया था कि प्री चेक ट्रायल टेस्ट में जो डिवाइस तुम्हारा सक्सेसफुल होगा वही डिवाइस से तुमको एग्ज़ाम देना है। लेकिन अब जब वो उसी डिवाइस से एग्ज़ाम देने बैठे, पासवर्ड और आईडी को यूज़ करके, रिज़ल्ट क्या निकला? वो लोग लॉगिन नहीं हो पाए या लॉगिन हुए तो बहुत ही लेट से हुए। और जीटीयू का ये कहना है कि ये कुछ टेक्निकल एरर्स के कारण 29 स्टूडेंट्स का एब्सेंट दिखा रहा है। जीटीयू डायरेक्टली मतलब गलती, टेक्निकल इश्यू दिखा रही है। जीटीयू अपनी गलती नहीं मान रही है कि उसने बराबर तरीके से प्री चेक ट्रायल टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया था। 30 मिनट कहाँ और 70 मिनट कहाँ? 30 मिनट में जितना सर्वर हैंडल कर पाएगा, कि 70 मिनट तक उतना सर्वर हैंडल कर पाएगा अगर एक साथ सारे स्टूडेंट्स एंटर करेंगे तो? वहीं पे तो उससे मेन गलती हुई थी। अब वही गलती का रिजल्ट फ्राइडे के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में देखने को मिला। ये सिर्फ जो 30 जुलाई से स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम्स उसमें ही नहीं देखने को मिलेंगे, जो अगस्त के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे उनमें भी ये मिस्टेक ज़रूर देखने को मिलेगी। तो जीटीयू इनके लिए क्या मतलब स्पेशल गाइडलाइन निकालेगी, उसके लिए वेट करिएगा। टेंशन मत लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ। जीटीयू आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेटेस्ट गाइडलाइन निकालेगी। जैसे इनके लिए कुछ टाइम के बाद गाइडलाइन इशू करने वाली है जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया और जिनका एब्सेंट दिखा रहा है एग्ज़ाम में। Students also complained that after facing a technical glitch and logging into the system late, they were not given the additional time to write the paper. They said despite calling up GTU helpline, they were not offered any help.
स्टूडेंट्स का जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और लॉगिन करें तो बहुत लेट लॉगिन कर रहे हैं। और जीटीयू ने क्या कहा था, अगर आप लॉगिन लेट से भी करोगे तो जितना टाइम 70 मिनट से वो आपको मतलब मिलेगा एडिशनल टाइम। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या मतलब बताया है न्यूज़पेपर वालों को कि उनको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला। और उन्होंने जैसे ही जीटीयू के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया और उनको अपनी सारी मतलब प्रॉब्लम बताई तो जीटीयू ने कोई भी हेल्प देने से उनको इनकार कर दिया। यानी कि जीटीयू साफ साफ अपनी सारी बातों से मुकर रही है। कहा था एडिशनल टाइम मिलेगा अगर लॉगिन आप लेट से करोगे, नहीं दे रहा एडिशनल टाइम। उन्होंने हेल्प करने को भी ऑफ़र किया था, अभी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर दिया। अब अगर वो लोग कोई भी हेल्प नहीं देंगे तो जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए देने बैठा होगा उसके माइंड में कितनी सारी बातें चल रही होंगी, कैसा गया होगा उनका पेपर, आप आइडिया लगा सकते हो। ये देखिए, ये बार बार मतलब लॉगिन करने के बावजूद भी ट्राई अनदर दिखा रहा है। Our exam was supposed to start at 1 p.m. and I started login by 12:30. Despite several efforts and login into the system on the same gadget that was issued in the pre-test, I could not log into the system after 2:15 p.m. when the exam got over, said student who had to miss the exam. It was first exam for MBA students and they were supposed to appear for financial planning and taxation. Another student said he could not log in into the system too. 12:30 से वो लोग लॉगिन करना स्टार्ट कर दिए, बल्कि पेपर कितने बजे का था, 1 बजे का था। और जो डिवाइस प्री चेक ट्रायल टेस्ट में सक्सेसफुल था उसी डिवाइस को यूज़ करके लॉगिन करना स्टार्ट किया था। लेकिन एग्ज़ाम ओवर हो गया 2:15 तक, फिर भी वो सिस्टम के अंदर लॉगिन नहीं हो पाए। MBA स्टूडेंट्स का पहला एग्ज़ाम था फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्सेशन सब्जेक्ट का, वो उनका कंप्लीट नहीं हो पाया। दूसरे ऐसे 29 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम तो एब्सेंट डिक्लेयर कर दिया गया जो लॉगिन नहीं हो पाए, और जो लॉगिन हुए भी बट बहुत लेट से हुए, उनको कोई एडिशनल टाइम नहीं मिला, उनके पेपर छूट गए। अब क्या हुआ होगा, डिटेल न्यूज़ आपको अगर जाननी है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट होगा जीटीयू का मैं आप तक पहुंचा सकूं। When we called GTU helpline, either the call was busy or was not received. This glitch has raised question over our future. My mind is bogged down by so many questions as will happen to us if we were not allowed to appear for other papers. Do we have to appear for an offline exam, special exam or other online exam will be held? Said another student. यानी कि जब उनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो उन्होंने GTU हेल्पलाइन नंबर को कॉल लगाया, बिजी बता रहा था या तो फिर रिसीव नहीं हो रहा है, जो पुरानी आदत है जीटीयू की। तो उनके माइंड में ढेर सारे सवाल उठ रहे कि क्या उनकी एग्ज़ाम बाद में फिर से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ली जाएगी या उनको ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के लिए जाना पड़ेगा या उनको स्पेशल एग्ज़ाम जो सितंबर में होने वाले हैं वो देना पड़ेगा। अभी तक कोई भी जीटीयू ने लेटेस्ट सर्कुलर नहीं निकाला है और स्टूडेंट्स के माइंड ये सारे क्वेश्चन के साथ कवर हो चुकी है। When they could finally talk to the university helpline, they were asked to write an email to their college that will in turn take up the issue with GTU. यानी कि जब बात नहीं जीटीयू का हेल्पलाइन नंबर लगा तो स्टूडेंट्स ने उनको अपनी सारी इशू बताई, तो जीटीयू ने उनके सामने क्या मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि आप ईमेल अपने कॉलेज को एक ईमेल लिखिए और कॉलेज जो है वो जीटीयू को ये ईमेल ट्रांसफ़र करेगा कुछ मेन एप्लीकेशन और फिर जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है जीटीयू की उस हिसाब से, और जीटीयू आपके एग्ज़ाम के ऊपर सोचेगी। The students have been informed that the solution will be worked out in day or two. The varsity is thinking about the solution to address the issue faced by 29 students, said sources. यानी कि स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमारा हेल्पलाइन नंबर में जब कॉल किया तो हमको ये आंसर मिला कि ईमेल लिखो अपने कॉलेज वालों को, और जीटीयू जो है ऐसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं हो पाए, सिर्फ अभी ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर बात हो रही है जो एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं हो पाए, जो लेट अपीयर हुए उनके लिए कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं दी गई है, जो मतलब नहीं दे पाए एग्ज़ाम। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो उनको ये कहा गया कि जीटीयू को ईमेल अपने कॉलेज के आईडी के थ्रू
ईमेल आईडी के थ्रू कॉलेज को सेंड कीजिए, जीटीयू उनके ऊपर एक्शन लेगी। लेकिन उन स्टूडेंट्स का जो भी एग्ज़ाम के लिए अपेयर नहीं हो पाए हैं और जिनको कोई भी जो भी उनके लिए इशू हुई है कि 29 स्टूडेंट्स जो भी अपेयर नहीं हो पाए हैं, उनके लिए जीटीयू जो है 2-3 दिनों के अंदर सर्कुलर निकाल देगी। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। जीटीयू वीसी नवीन सेड दैट ऑफ द 1153 स्टूडेंट्स who registered to appear for the exam on Friday, 1124 students appeared for the online exam. Of the total, 97.4% students remained present and 29 absent or could not log in for the security reason as they have changed the device. During the pretest, we have registered the device for the examination, he said. यानी कि जीटीयू ने डायरेक्टली ये ब्लेम स्टूडेंट्स पे डाल दी है कि उन्होंने जो प्री चेक ड्राइल टेस्ट में डिवाइस यूज़ की थी वो डिवाइस उन्होंने यूज़ नहीं की है, जिसके कारण वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और उनको लॉगिन में भी प्रॉब्लम और इशू देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सक्सेसफुली लॉगिन किया है। इसमें ये जो पॉइंट है कम्प्लीटली इग्नोर कर लिया गया है कि स्टूडेंट्स बहुत लेट के बाद लॉगिन हुए हैं और उनको कोई भी एडिशनल टाइम नहीं मिला है। तो आपको सुन के ये पता चल जाएगा कि आप ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में क्या होने वाले हैं। जीटीयू तो ऐसा दिखा देगी न्यूज़पेपर में कि इतने बच्चे नहीं लॉगिन हुए हैं और डायरेक्टली ब्लेम उन बच्चों पे डाल देगी, उन्होंने ज़रूर डिवाइस को चेंज किया होगा या कुछ छेड़खानी की होगी अपने प्री चेक अपने मेन डिवाइस के साथ किया, तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं आने देगी और बाकी के स्टूडेंट्स का सक्सेसफुल दिखाएगी, चाहे वो कितना भी मतलब उनको कोई टाइम नहीं मिला हो, कैसे भी उन्होंने लॉगिन करके एग्ज़ाम दिया हो, चाहे 70 मिनट के पेपर को वो 30 मिनट या 20 मिनट के अंदर कंप्लीट की होगी। कोई भी रीज़न कंप्लीटली डिटेल्स में आपको नहीं दिखा रहे हैं। मैंने आपको बताया जो प्रॉब्लम है, जो मैंने न्यूज़पेपर में नहीं बल्कि ट्विटर अकाउंट में भी जाकर के पढ़े हैं, उनको क्या क्या मतलब प्रॉब्लम हुई है मेन एग्जाम्स देते समय। तो आपको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए रजिस्टर किए हैं। अगर आपको भी कुछ सवाल हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के रिलेटेड जो पीजी वालों के साथ हुआ, क्या यूजी वालों के साथ भी हो सकता है जिनका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है अगस्त से, तो आप सभी मेरे वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा, क्योंकि मैं जीटीयू की जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो सभी आपको अपने वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपके लिए कुछ जीटीयू रिलैक्सेशन गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती है वो भी एक्सप्लेन करूंगी। तो मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।